अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, क़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या बेहतरीन अंदाज़ में कह रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर 27 तारीख़ है। आज दिसंबर और जनवरी अक्सर ईसाया लोगों ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझने वाले, इस महीने आखिर या 25 तारीख उनको पैदाइश दिन समझते हैं और इसी तरह जनवरी को साल का पहला महीना समझते हैं। लिहाजा उसी के मौजू पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के ज़रिए से हमें फरमा दिया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल करम से और अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमको ईसा अलैहिस्सलाम को हम पैगंबर समझते हैं, क्योंकि एक 5 मोहतरीन एक बड़े पैगंबरों में से एक पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम, और उन पर ईमान हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ और ये भी ईमान रखते हैं तो किसी नाबीना के आँखों पर हाथ फहराते थे और अल्लाह के जानिब से उनको आँखें आ जाते थे, ये भी ईमान रखते हैं। और कुश्ती यानी कमज़ोर आदमी, माजूर आदमी के ऊपर हाथ पैर का जो माजूर होता था तो उसके ऊपर अल्लाह के फ़ज़ल करम से हाथ पैर आए जैसा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दुआ करते तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हाथ पैर भी आ जाता था। लिहाजा हम एक बेहतरीन पैगंबर समझते हैं उनको, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले वो अपना बेटा समझते हैं और अपना क्या है खुदा समझते हैं। त्रित्वन ये लोग क्या है बोले तो 3 खुदाओं को मानते हैं, जैसा यहोवा और वो ईसा मसीह और मरियम। कोई मरियम को ये खुदा समझता है, कोई जिब्रील यानी हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं, उन्हीं को ये लोग गब्राइल बोलते हैं। तो ये चीज़ें है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में क्लियर से बता दिया है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बेटा है, ना औलाद है, ना उसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को माँ बाप है, ना माँ बाप है ना बेटा है। तो बेटा नहीं औलादुश नहीं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बेटा कहाँ से आता? तो ये पहली बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया। और ये बात अगर आसमान को मालूम हो जाए तो आसमान फट जाएगी, ये भी बोल रहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला। सूरह मरियम में 80 पर 8वां नंबर हो और 80 पर 9वां नंबर हो और 90वां, ये 3 आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुले अल्फाज से फरमा रहा है, अगर ये बात बेटा है अल्लाह को बोलकर आसमान को मालूम हो जाए तो फट जाएगा, और ज़मीन को मालूम हो जाए तो ज़मीन धंस जाएगी और बिखरे बिखरे हो जाएगी, यानी फट जाएगी ज़मीन भी। और इसी तरह व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, यानी ये जो पहाड़ है रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अगर इसको मालूम हो जाए अल्लाह को बेटा है बोल के बोलने वाले जो बोल रहे हैं, अगर इस पहाड़ को मालूम हो जाए तो ये पहाड़ बुकनी बुकनी यानी रेज़ा रेज़ा हो जाता है बोल के अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमा रहा है। और ठीक इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सूरह इखलास में भी फरमाया है, लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद बोलता सबसे पहले, वो अकेला है, एक है। अहद का मानी अकेला, अल्लाहु समद वो बेनियाज, अल्लाहु अकबर, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, उसे ना माँ बाप की ज़रूरत है ना बीवी बच्चों की ज़रूरत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना माँ बाप है उसे और ना औलाद। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सब चीज़ों से पाक है, बे इंतहा पाक है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो हम समझना चाहिए, हमको जो समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी समझाना चाहिए। अगर हमें जो ऐसा काम करते रहेंगे जाहिल की तरह, यानी वो लोगों को क्रिसमस के मुबारकबादी देते रहेंगे, तुम भी करेक्ट हम भी करेक्ट, भाई चलो तुम बोल रहे हैं वो करेक्ट बात है बोल को मुबारकबादी देते रहेंगे, तो अल्लाह के पास कैसे पकड़ नहीं होगी? ज़रूर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम को पकड़ेगा। और दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा कोई गुनाह, सबसे बड़ा कोई पापी है बोले तो अल्लाह को बेटा मानने वाला है। तो ये अल्लाह कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान की बात है। तो कुरान में अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है, सबसे बड़ा कोई जुल्म कर रहा बोले तो वो अल्लाह को बेटा मानने वाला, ये दूसरे को ठहराने वाला। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम बोलता अल्लाह सुब्हानहु व तआला, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा शिरक है, बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ दूसरे को ठहरा करना, अल्लाह के साथ दूसरों को मानना, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने सजदा करना, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने मन्नत मांगना, अल्लाह के अलावा दूसरों से गिलवा शिकायत शिकवा सब सामने रखना, ये सब
सिर्फ अल्लाह के सामने रखना है, अल्लाह से गिड़गिड़ाने हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगना है, अल्लाह के सामने सजदा करना है, अल्लाह को समझना है। तौहीद एक ऐसी चीज़ है, अल्लाहु अकबर, तौहीद ऐसी चीज़ है, अल्लाह सुभान, दुनिया और आसमान सब पूरी जायदाद दी तो भी तौहीद जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो लिहाजा तौहीद को समझिए, तौहीद को मानिए, क्योंकि तौहीद बहुत बड़ी दौलत है। कल क़यामत के दिन बोलेंगे अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, अल्लाह सारी दुनिया में सारे माल तेरे राह में लुटाऊंगा, तौहीद जैसे अमल मुझे दे दे, लेकिन नहीं मिलेगी। मेरे बंदे, दुनिया में जो है तभी सुधरना है, एक ना एक दिन जाना है। उस खबर में अंधेरी रात में सोना है, उस खबर में कोई नहीं आने वाला है। आज जो बोल रहे हैं, आज जो पुकार रहे हैं, आज समझ रहे हैं आज मेरा नेता है, आज मेरा बड़ा है, आज मेरा वो है, इन है, उन है, उसके खुश करेंगे, आज हमारे नेता को खुश करने के वास्ते करेंगे। अरे मेरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह से खुश करने के कामा करो, अल्लाह को खुश करने के कामा करो, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनेगी इंशाअल्लाह। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने के बाद जन्नत देगा, उस जहन्नम से बचाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जहन्नम में डालेगा। जहन्नम में डालने के कामा नहीं करेंगे तो, अगर हम जहन्नम में जाने के कामा करेंगे तो कौन रुका सकता है बोलो। सिर्फ हमारा काम है बताना है, बोलना है, समझाना है। अगर मानना या ना मानना तुम्हारी मर्ज़ी है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम बोलना है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान में फरमा रहा है, ये बहुत बड़ी गाली है मेरे लिए, बोलता अल्लाह ताला, गाली देने के बराबर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। कितनी बड़ी बात है देखो। तो हम इस चीज़ से बचना है, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना है, और इस कामान से बाज आना है। हम सबसे पहले इस कामान से हम बाज आना है, क्योंकि ये 4 दिन की दुनिया है। एक ना एक दिन हम अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के पास जाना है, उस जहन्नम की आग से बचना है। तो अल्लाह तबारक व तआला जैसा दुनिया में हमें जीने को कहता है, उस तरह हम जीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को शिरक से, बिदअत से हम बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी एक बात है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक शहद है, मैं शहद का व्यापार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्योर शहद है हमारे पास, और होलसेल में भी मिलेगा आपको। अगर आप ये नंबर पे मुझे फ़ोन करेंगे तो इंशाल्लाह 9440280447 ये नंबर पे फ़ोन कीजिए। इंशाल्लाह 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो जो जितना भी मिलना है आपको प्योर शहद मिलेगी इंशाल्लाह आपको। शहद के बारे में तो आप तमाम को मालूम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल बोल के सूरह का नाम ही रख दिया, शहद की मक्खी का नाम। लिहाजा हर आदमी के हर घर में रहना चाहिए, हर आदमी पीना चाहिए, बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द, सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ है और शिफावंद चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है शहद में शिफा है, यानी हर तकलीफ़ की इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपको प्योर शहद मिलना है तो इंशाल्लाह प्योर ओरिजिनल शहद है, उसमें कोई धोखा नहीं है। आप देख सकते हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, आप लैब में ले जाकर टेस्ट भी करा सकते हैं लैब में। इंशाल्लाह लैब में टेस्ट कराइए, उसके बाद इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए और व्यापार कीजिए। इंशाल्लाह होलसेल में भी मिलेगा, रिटेल में भी मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।